लेकिन दिल्ली में एक और इशू है जिस पर खूब सियासत हो रही है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। हिंदुओं के लिए नवरात्रि सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है और मुस्लिम समुदाय के लिए ईद का त्योहार भी सबसे खास है। ईद भी 31 मार्च या 1 अप्रैल को भारत में मनाई जा सकती है। इस बीच दिल्ली में नवरात्र और ईद के मौके पर मटन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग कर दी है। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास्क की दुकान बंद रहे। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे मानना है कि जैसे मीट की दुकानें जो मंदिरों के पास दुकानें हैं और नवरात्र पूरे सनातन के लिए, पूरे भारत के लिए एक बड़ा पर्व है, तो निश्चित रूप से बाकी समुदाय के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मंदिर के आसपास इस तरह की मांस मदिरा की दुकान है उसको बंदी रखना चाहिए। मैंने अभी विधानसभा में प्रश्न भी उठाया और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि, और मैं पुलिस कमिश्नर से भी मिल के आया हूँ, उन्होंने मुझे पूरा विश्वासन दिया कि नवरात्र के अंदर कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी। बीजेपी की इस मांग पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मटन कई जगहों पर परोसे जाते हैं, उन सभी जगहों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ, पूरे नवरात्रि में बंद कराइए शराब की दुकानें। इसके साथ ही रविंद्र नेगी ने दिल्ली में अवैध मटन की दुकानों का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठाया। इस पर दिल्ली सरकार के ही कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, अतिक्रमण करने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। जो मीट की छोटी छोटी दुकानें हैं, मीट की दुकानें, वो खुलेआम मांस बेचते हैं पीडब्ल्यूडी की सड़कों में और बेर धड़ल्ले से। उनको कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, और जिससे यातायात में दिक्कत तो होती है पर आसपास के जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। अध्यक्ष जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। चलिए, वैसे देखें तो नवरात्रि में कई जगहों पर मीट की दुकानें बंद रहती हैं और वजह है मीट खरीदारों की ही कमी। दरअसल नवरात्रि में बहुत सारे लोग या तो व्रत रहते हैं या फिर वेज खाना ही खाते हैं और देश में कई जगहों पर पर्व के वक्त में, इस त्योहार के मौके पर नॉनवेज पर पूर्ण या फिर सीमित प्रतिबंध रहता है। कहां कहां क्या नियम है समझिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर मांस बेचने पर प्रतिबंध है। हरिद्वार के पूरे धार्मिक क्षेत्र में ही मांस बेचने पर बैन है। इसी तरह के नियम उत्तर प्रदेश में कुछ और धार्मिक जगहों पर भी शहरों में हैं। मध्य प्रदेश में भी नर्मदा के आसपास मांस मदिरा बेचने पर पाबंदी है, प्रतिबंध है। अब आपको देश के कुछ ऐसी जगहों को लेकर बताते हैं जहां पर नॉनवेज पर पूर्ण या सीमित प्रतिबंध है। समझिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, वृंदावन में और वाराणसी में इस तरह का एक तरह से नियम है। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में पाबंदियां हैं, गुजरात के पालितान में है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति वाले हिस्से में है और तमिलनाडु के मदुरई हिस्से में। खास करके मंदिर या धार्मिक शहरों के कुछ सीमित एरिया में इस तरह की पाबंदियां हैं। अब दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने मांग की है, देखना है कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। जो दुकानों को बंद करने की मांग की गई, उस पर सरकार का रुख क्या होता है या प्रशासन क्या फैसला लेता है।